तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम सृजन जो पुस्तक है आपकी सर्जना कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की किताब, उसके पहले पाठ का जो अंतिम कवि हैं जिसका नाम है कृपाराम खड़िया, आज उनके प्रथम 4 दोहे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोहे नहीं है, वास्तव में ये सोरठा है। इसके लिए कहा गया है राजियारा सोरठा। ये राजिया कौन था? राजिया कृपाराम खड़िया का सेवक था, जिसको समर्पित करते हुए उन्होंने ये सोरठे लिखे हैं। और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इस छंद की विशेषता ये होती है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण के अंदर इसमें 13-13 मात्राएँ होती हैं, और पहले तो इसे तीसरे चरण के अंदर इसमें तुक मिलती है। तो ये उसकी विशेषता है। जिस छंद को अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम बताया सोरठा। तो राजियारा सोरठा, उसमें पहला सोरठा आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वू लागे काग रसना रागुण राजिया। बच्चों, थोड़ा सा इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। कृपाराम खड़िया एक राजस्थानी कवि हैं जिन्होंने राजस्थानी के अंदर ही अपनी बात कही है। तो उपजावे अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम पैदा करता है। कौन? कोयल। कैसे? देखिए, उपजावे अनुराग कोयल कैसे? रसना रागुण, रसना अर्थात उसकी जिह्वा, बोलना। यहाँ रसना से तात्पर्य ये है, रसना रागुण बोलने के जो गुण हैं उसके कारण से हे राजिया, राजिया मतलब राजा राम जिसका नाम है उसको प्रेम से राजिया कहते हैं। तो हे राजिया, रसना रागुण अर्थात अपनी जिह्वा से मीठा बोल करके कोयल मन हर्षित करे। कोयल मन यानी मन को हर्षित करे, खुश कर देती है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई हमसे मीठी वाणी में बात करता है तो मीठी वाणी के कारण से हमारा मन खुश हो जाता है। तो रसनारा गुण, राजिया, हे राजिया, रसना के गुणों से कोयल उपजावे अनुराग, अनुराग पैदा करती है और मन हर्षित करे, मन को खुश कर देती है। उसी रसनारा गुण राजिया कड़वो लागे काग, जो कौवा होता है वो कड़वा लगता है क्योंकि वो कड़वा बोलता है, काव काव करता है। कोयल कूहू कूहू करती है, वो कूक जो है वो सभी को आकर्षक लगती है, अपनी ओर खींचती है, प्रिय बोलती है। इसलिए इस सोरठा में ये कहा गया कि जो भी मीठा बोलने वाला है वो प्रिय लगता है और जो कड़वा बोलने वाला है वो अप्रिय लगता है। 2 उदाहरण दिए आपके सामने, यहाँ दृष्टांत दिया कोयल का प्रिय बोलने के लिए और काग यानी कौवे का कड़वा बोलने के लिए, कटु बोलने के लिए। अगले वाले जो सोरठा है उसके अंदर कृपाराम जी कहते हैं, काली घणी करूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। क्या करें? तो काली, काली मतलब काली, राजस्थानी में काली, काली बोलते हैं। काली, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ल जैसा, उसको ड़ बोलेंगे, ड़। काली, काली घनी करूप, बहुत घनी यानी बहुत ज़्यादा, करूप यानी कुरूप जिसका सुंदर रूप नहीं हो, बुरा रूप हो। कस्तूरी, अगर आपने कस्तूरी के बारे में सुना हो, ये बहुत कीमती चीज़ होती है लेकिन काली होती है, कुरूप होती है, इसमें सुंदरता नहीं होती। ठीक है, सुंदरता नहीं होती लेकिन फिर भी कस्तूरी जो होती है कांटा तुले, कांटा से मतलब होता है वह बाट जो जौहरी के पास में होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा तराजू जिसमें सोना चांदी वगैरह तोला जाता है, उसे कांटा कहते हैं। तोलने की जो वस्तु होती है कांटा, तो कांटे पे तोली जाती है। किसके वहाँ कांटे पे तोली जाती है? जौहरी के वहाँ। क्या? कस्तूरी, क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। भले वो काली हो, भले कुरूप हो, लेकिन उसके गुणों के कारण से उसकी कीमत बढ़ जाती है। और उसको किस में तोलते हैं? कांटे में तोलते हैं। ठीक है, उसके रत्ती रत्ती का हिसाब होता है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, जो शक्कर होती है बहुत सुंदर होती है, गोरी होती है, साफ़ सुथरी होती है, सफ़ेद होती है, लेकिन शक्कर यानी शक्कर बड़ी स्वरूप सुंदर होते हुए भी तुलती कहाँ है? रोड़ा तूले, पत्थरों से तोली जाती है। रोड़ा, रोड़ा कहते हैं बड़ा पत्थर, जो आपने देखा होगा कहीं जगह पर जो अनाज के व्यापारी वगैरह होते हैं वो किसी बाट के बराबर 20 किलो के बराबर, 10 किलो के बराबर पत्थर रख देते हैं, उस पत्थर से तोलते हैं। तो शक्कर भले सुंदर हो लेकिन उसमें इतने गुण नहीं है, इतनी कीमती नहीं है। वो गुण नहीं है इसलिए कीमती नहीं है, कीमती नहीं है इसलिए उसको किस पे तोला जाता है? उसकी कोई कदर नहीं होती, उसे पत्थरों से तोला जाता है। तो जो कीमती है वो कीमत किस कारण से है? गुणों के कारण से है। शक्कर गुणों में हीन होने के कारण पत्थरों से तोली जाती है और कस्तूरी गुण युक्त होने के कारण भले सुंदर ना हो लेकिन वो कांटे पे तोली जाती है, उसकी कीमत इससे बढ़ जाती है। तो इसके बाद में अगले सोरठे की तरफ बढ़ते हैं।
डूंगर जड़ती लाय जो वे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाय रति न सूझे राजिया। राजिया सुनो, हे राजिया सुनो कि डूंगर जलती लाय, डूंगर जलती यानी पहाड़ पर जो जल रहा है वो लाय, लाय मतलब लौ, लौ मतलब आग। तो डूंगर जलती लाय, पहाड़ पर जलने वाली आग जो होती है, जोवे दिखता है, सारो ही जगत सारी दुनिया क्या दिखती है, जो पहाड़ पे आग लग रही है वो दिखती है। लेकिन लेकिन जलती जलती हुई निज पाय अपने पावों में जो जल रही है वो रत्ती न सूझे, रत्ती भर भी उसका एहसास नहीं होता। मतलब दूसरों के दोष बड़ी चतुराई से देखता है इंसान, लेकिन अपने खुद के दोष ज़रा भी नज़र नहीं आते। तो इसके माध्यम से यही कहने की कोशिश की गई है कि जो चीज़ दूर होती है, दूर के अवगुण बहुत तेज़ी से दिख जाते हैं, जल्दी से दिख जाते हैं, लेकिन अपने खुद के पाँवों में अगर आग जलती है तो वो उसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। तो लोग भी इसी प्रवृत्ति के होते हैं कि अपने गिरेबान में झांक करके देखते नहीं और दूर दूसरों की जो है अवगुणों को देखते और दिखाते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। यही बात यहाँ पर हमारे कवि कृपाराम जी कहने की कोशिश करते हैं, खिड़िया जी। अगला और अंतिम जो पद है, पद क्या अंतिम जो सोठा है वो इस प्रकार से है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, और बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। हे राजिया सुनो, यहाँ पर कृपाराम जी कहते हैं कि मनवार अर्थात कोई आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, मनुहार कर रहा है। मनुहार भोजन वगैरह में की जाती है, जब किसी को पेट भर जाने के बाद में फिर भोजन रखा जाता है, लोग खाइए, अरे खाइए खाइए, तो उसे मनवार कहते हैं। तो मनवार मतलब कोई रिक्वेस्ट करके, विशेष आग्रह करके किसी को कुछ खिलाया जाए या दिया जाए, उसे मनवार कहते हैं। तो मतलब री मनवार, जहाँ मनवार होती है वहाँ मतलब होता है, बिना मतलब के मनवार नहीं होती। मतलब री मनवार, उसमें चुपके लावे चूरमो, छुप करके चूरमा लाया जाता है। और बिन मतलब मनवार, और बिना मतलब की मनवार में राब न पावे राजिया। राब जो छाछ से बनती है, छाछ और चावल से, वो व्यंजन राब कहलाता है, जो बहुत सस्ता मिलता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन चूरमा बड़ा महंगा होता है, तो चूरमा कीमती है। अगर कोई मतलब सिद्ध करना है तो चुपके से चूरमा ला करके भी देगा, और आपसे अगर किसी का कोई मतलब सिद्ध नहीं हो रहा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मनवार में रिक्वेस्ट के अंदर राब भी मिलने वाली नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के जितने कामकाज हैं, जो रिक्वेस्ट, जो व्यवहार, जो प्रेम, सारा किस पे निर्भर करता है, मतलब पे निर्भर करता है। अगर किसी का आपसे कोई मतलब है तो इस प्रकार का व्यवहार रखता है, और नहीं सिद्ध होता आपसे कोई मतलब तो आपको कोई पूछता नहीं है। तो इसके साथ में आपके चार दो है सोरठा आज समाप्त हुए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।